हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में 7 फेज में टोटल एग्ज़ाम हुआ है, उसी के हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग जो है अभी तक 30, 28, 29 तारीख के टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन को कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो 30 तारीख के 30 दिसंबर 2020 जो शिफ्ट 2 हुआ था, तो शिफ्ट 2 के मैथ के अल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग 30 तारीख के 30 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 के मैथ्स के ऑल क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी लगातार वीडियो मिल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक, और इसमें अगर आप क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, मैथ्स बाय विपिन सर। उस टेलीग्राम चैनल में जो है टोटल जो है जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं मैथ्स रीजनिंग का अलग अलग जो है क्वेश्चन उसमें डला हुआ है। ठीक, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और बना सकते हैं इस क्वेश्चन को और फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहे हैं, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत उसे 8% का लाभ हो, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें अगर लागत, जिसकी लागत उसे 500। देखिए बहुत सिंपल है, एक बात आपको बहुत बार बताए होंगे कि फिक्स प्राइस पर अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य, ये छूट के बाद का जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि दोनों बातें होती है। लाभ कभी लाभ होगी कभी हानि होगी, तो लाभ और हानि के बाद के मूल्य के दोनों बराबर होता है क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य मिल जाता है। ये जो छूट के बाद कोई दुकानदार जो अपने अंकित मूल्य पर छूट के बाद का मूल्य देगा तो वो उसका विक्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमा रहा है उसके बाद का मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। अब इस पे रख लेंगे आराम से, फिक्स प्राइस हमें पता नहीं है, गुणे इस पे छूट कितना दे रहा है। देखिए तो 20% छूट दिया है यानी कि 80 में बेचेगा, और क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 500 रुपये क्रय मूल्य है और 8% लाभ हो रहा है अर्थात 108। अब सिंपल हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, 0 से 0 कट गया, 8 से कटा दीजिए, 8 एकम 8, 2 10, 4 से कटेगा। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 और 2 से कटाएंगे 25 मत में, तो 25 सत्ते 175, 25 दूना 50, यानी हो जाएगा हम लोग का 675 रुपया। जो इसका फिक्स प्राइस है वो कितना है, 675 रुपये। बहुत आसान सा है। ठीक, इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए 675 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर। फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, बहुत क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। फिक्स प्राइस नहीं पता है, छूट दे रहा है 20% तो 80 हो जाएगा, छूट मतलब घटेगा, और यहाँ लाभ हो रहा है 500 पर 8% तो 108 होगा। अब कटा करके निकाल लीजिए फिक्स प्राइस 675। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए एक धनराशि को निवेश किया जाता है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक गणना की जाती है तो 1762 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी वार्षिक गणना कर रहे हैं उससे जब अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 1762 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो निवेश की गई, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए समझिए थोड़ा बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है और 2 साल की बात किया है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल की, 2 वर्ष की। तो देखिए एक बात आपको बताएं, ये जब रेट दिया गया हो और सीआई का हमें रेट निकालना हो तो बहुत आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज का अगर रेट निकालना हो तो 10% पहला साल का, 10% दूसरा साल का, फिर इस 10 का 10% यानी 1 जुड़ जाएगा यानी कि 21 हो जाएगा। अगर वार्षिक रूप से संयोजित होगा, ये वार्षिक वाला है, तो सीआई का जो रेट होगा हमारा कितना हो जाएगा, 21%। बहुत लोग को याद ही रहता है, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10% फिर 10 का 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 तो 1 बढ़ जाएगा यानी कि 21%। लेकिन यही जब छमाही यहाँ से संयोजित होगा तो छमाही में क्या होता है बताइए, दर आधा हो जाएगा यानी रेट 5% हो जाएगा और टाइम 2 गुना हो जाता है यानी 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष का जो निकालना
बहुत टफ काम हो जाएगा। 4 वर्ष का निकालना, अब अगर फॉर्मूला से करिएगा तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, उससे बहुत टफ हो जाएगा। और इस मेथड से आप करिएगा तो 3 साल का बहुत लोग को याद रहता है। 3 वर्ष का 15.7625 होता है। अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए एक बार बता देते हैं। 5%, 5%, फिर 5 का 5 कितना हो जाएगा, 0.25 होगा। 5 × 5 = 25, 100 से भाग देंगे, यानी 2 साल का हो गया हमारा कितना, 10.25 हो गया। और फिर तीसरा साल में जाएंगे तो 5 तो ऐड होगा ही होगा, फिर इसका 5% बढ़ जाएगा। तो इसका 5% यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हासिल 1, और 10 × 5 = 50, 1 कितना हो जाएगा, 51। 100 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अभी यहाँ था, फिर 100 से भाग देंगे, यहाँ आएगा। अब जोड़ दीजिए, देखिए 15.7625 आ जा रहा है। 3 साल का होता है, लेकिन हमें तो यहाँ निकालना है कितने साल का, 4 साल का। तो ये देखिए हम मिटा दे रहे हैं। 3 साल का तो अब निकाल लिए ना, 3 वर्ष का कितना हो गया, 15.7625। ये बहुत लोगों को याद भी रहता है, इसलिए आपको भी याद कर लेना है। 5% की रेट से 3 साल का 15.7625। और जब चौथा वर्ष में आएंगे तो 5% और लगेगा ही, इसका और 5% बढ़ जाएगा। तो इसका 5% बढ़ने का मतलब कि इसमें 5 से गुणा करके आप 0.2 स्थान इधर खिसका लेंगे। 5 × 5 = 25 कर 5 2, 5 दूना 10, 2 12 कर 2 हासिल 1, 6 × 5 = 30, 1 31 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और 3 कितना हो जाएगा, 35, 3 38 कर 8, फिर 3 हो जाएगा। अब 15 × 5 = 75 और 3 कितना हो जाएगा, 78। अब 4 स्थान पे था, पॉइंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, बस इसको जोड़ लेना है। देखिए कितना आ जा रहा है, ये 15 × 5 = 20 और ये इधर 1 21 हो रहा है। देखिए 5 हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, फिर यहाँ आएंगे 4 तो 5 1 6 हो जाएगा। 8 2 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 8 4 14 1 15 कर 5 हासिल 1 हो जाएगा। और 7 7 14 1 15 कर 5 हासिल 1, 15 5 20 21.550625 हो जा रहा है। यानी ये आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ तक तो याद रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे ये आसान सॉल्यूशन लगेगा आपको। यानी 4 साल का हमारा कितना हो गया, 4 साल का CI का रेट 21.5। अभी सबको मिटा दीजिए, ये आप निकालना सीख लिया, अब आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक। जब हम वार्षिक ले रहे हैं तो 21% आ रहा है। वार्षिक लेने पर कितना आ रहा है, 10 10 20 और 1 21% आ रहा है। और जब छमाही ले रहे हैं तो 21.550625 होगा। तो इसका अंतर हमें दिया हुआ है, इसका अंतर यहाँ कितना होगा, तो 0.550625 का वैल्यू, इतना % का मान हमें दिया गया है। कितना, तो 1762 रुपया। और हमें पूछ रहा है ना कि उधार ली गई, निवेश की गई धनराशि, यानी 100% का मान पूछा हुआ है। तो आराम से निकाल लेंगे। 1762 बट्टा में आ जाएगा ये 0.550625 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। और जब ये पॉइंट हटाइएगा ना, पॉइंट, तो ऊपर देखिए कितना 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 6 0 और हो जाएगा। तो ये देखिए पहले से 2 0 था, अब 6 0 यानी 8 0 हो जाएगा। 2 6 2 8 कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 8 को 0 हो जाएगा। अब सिर्फ कटा लेना है। देखिए अगर 5 से कटाएंगे, यहाँ से इसको कटा लेते हैं 25 से, तो 25 दूना 50, सिर्फ कटा करके देख लेना है कितना आंसर आ जा रहा है आपका, ठीक। देखिए यहाँ समझिए, इसको कटा दिए हम, ये पूरा कट जाएगा। 8 दूना 16, यानी कि 16 दूना 32,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,000 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही क्वेश्चन आपका टॉफ कर दिया है। 32 1 मिनट हो गया, 4 0 है ना, 4 0 बच रहा है ना, तो 32 पे 4 0 यानी 3,20,000 रुपया हो जाएगा। 3 लाख क्या हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 21 हो जाएगा। और 3 साल वाला अगर याद है, 5% के रेट से 3 साल का 15.7625 होगा। तो 1 साल और निकाल लेंगे, यानी 4 साल का हमारा हो जा रहा है 21.550625। इसका अंतर हमें दिया हुआ है कि 1762 है, और मेरे हिसाब से यहाँ अंतर कितना आ रहा है, तो 0.550625% का वैल्यू 1762 दिया हुआ है। तो 100% मूलधन का मतलब 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर 1762 बट्टा इतना गुणे 100। ये पॉइंट हटाए तो 6 0 और चल गया, पूरा कटा उटा करके निकाल लिए, तो 3,20,000 रुपया आ जा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किसी भी और तरीके से बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा, ठीक। ये सबसे आसान, अगर ये याद रहा ना कि 3 साल का 15.7625 होता है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3,560 रुपये प्रति माह है, और अधिकारियों का औसत वेतन, देखिए अधिकारी दिया हुआ है, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है आपका, तो 5,400 है,
और गैर अधिकारी दिया हुआ है, गैर अधिकारी का दिया हुआ है कितना, गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 2600 है, और टोटल को दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है आपका, तो 3560 है। ऐसे क्वेश्चन में एडिशन लगा देंगे, इनका रेशियो निकल जाएगा, बहुत आसान है। ठीक, दिया हुआ हमारा अधिकारी का 5400 दिया हुआ है, गैर अधिकारी का दिया हुआ है कितना 2600 रुपये प्रति माह है, और टोटल दिया हुआ है 3560। तो कह रहा है कि यदि गैर अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में नहीं, यदि अधिकारियों की संख्या 12 है, देखिए अब एलिगेशन पहले लगाइए, 1 0 सब में है, 0 से कटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। अब लोग घटा लेंगे, तो घटा लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो इधर घटाएंगे तो यहाँ 6 की 6 भी हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, और 15 में से 6 गया 9, 96,000 है अनुपात। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 4 में से 3 गया 184 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 12 से कट जाना, 12 कम 12, 13 14 15 6 बच रहा है ना, 4 से ही कटा लीजिए, देखिए 24 चौके 96, और ये कट जाए ना, 4 से ही कटा लीजिए, 16 6 के 96, 16 कम 16 17 18 नहीं कट रहा है 16 से भी, यानी 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 24 हो गया, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16 17 18, 4 6 के 24, यानी 8 से कट जा रहा था। देखिए 8 से कटा लेंगे इसको, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 8 96, ये करेंगे तो 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी 12 अनुपात 23 आ गया। तब इस 12 का यूनिट 12 दिया हुआ है, 12 का मतलब 12 दिया हुआ है, तो 23 का मतलब 23 ही हो जाएगा, यानी कि गैर अधिकारी की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए आप। बोला था कि गैर अधिकारी का औसत वेतन 54,000 है, गैर अधिकारी का 2600, और टोटल दिया है 3560। एलिगेशन लगा दिए, 1 0 सब में कट रहा था तो कटा सकते हैं, और ये हो गया 96 और ये हो गया 184, तो रेशियो 12 अनुपात 23 आ रहा है। अधिकारी की संख्या 12 दिया है, तो गैर अधिकारी कितने हो जाएगा 23, जब 12 का वैल्यू 12 तो 23 का वैल्यू 23, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 10% 8% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, अब कुछ है ही नहीं। लंबाई को कितना बढ़ा रहा है 10%, तो 110, चौड़ाई 8% तो 108, और बट्टा में 100 दे देते हैं, क्योंकि ईवी परसेंटेज में है तो ईवी 100 आएगा, ईवी 100 आएगा, फिर परसेंटेज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 कट जाएगा। अब सिंपल सा है, देखिए 0 से 0 कट गया, यानी कि कटा, गुणा कर लीजिए, 11 8 88, और 11 एकम 11, और 10 से भाग देंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि कितना बढ़ा, 100 से कितना अधिक हुआ, तो 18.8% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएगा ना सब इससे बन जाएगा। जो भी आपका अगर दिया रहे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 10% बढ़ेगा तो दोनों जगह 10 ही का यूज़ करेंगे। यहाँ एक जगह लंबाई 10% बढ़ रहा है, चौड़ाई 8%, तो 110 गुणे 8/100, घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, यानी ओवरऑल 118.8 आ गया, तो 100 से कितना ज़्यादा है 18.8% की वृद्धि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5 नंबर की, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है, और वह 50 किलोमीटर चाल से चलने वाली कार से वापस लौटा है, तो पूरी यात्रा का औसत चलेगा। बहुत सिंपल है, जब ये डिस्टेंस सेम रहे ना, इधर से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और y के चाल से आ रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो इसका एवरेज जो स्पीड होता है ना हो जाता है 2xy बटा x प्लस वाई। दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, ये इसका औसत चाल हो जाता है। ठीक, अगर डिस्टेंस सेम हो, मतलब दोनों सेम हो, तो 2xy बटा x प्लस वाई। तो देखिए सिंपल है, डिस्टेंस 420 जा रहा है, 75 की स्पीड से गया और फिर 50 की स्पीड से आया, तो बस 2xy, यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 75 गुणे 50 और बट्टा दोनों जोड़ दीजिए, तो 75 50 125 हो जाएगा, 25 3 75, 25 5 125, 5 10 50, यानी कितना हो गया 30 दूना 60 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा ना, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपका। ठीक, जब भी कोई जाता है x से वापस आता है y से, तो एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई। सिंपल हम लोग रख लिए 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बस डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। अगर अलग अलग रहेगा तब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से बनाएंगे हम लोग, लेकिन इसमें तो x से जा रहा है y से आ रहा है, 2xy बटा x प्लस वाई, कुछ करना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 6 नंबर कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में और 60 दिन में, मतलब ए जो है 40 दिन में कर रहा है और बी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ठीक, अब बोला है कि वे कुछ दिन काम साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है। यदि बी ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा कर लेता है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन के लिए काम किया। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। तो 40 तिहाई 120, 60 दूना 120, ये टाइम हो गया और ये क्षमता हो गया, हम लोग निकाल लिए सिंपल। ठीक, अब बोला हुआ है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। जैसे काम कैसे हो रहा है, ये इधर ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बी छोड़ दे रहा है, तो अब इधर ए काम कर रहा है और ये 10 दिन काम किया है इधर। तो बताइए कि ए 10 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में इधर 30 काम ये कर लिया। ठीक, ये 30 काम अकेला कर लिया। तो अगर 30 काम इसमें से घटा लेंगे तो बचा कितना, 90 काम, अर्थात ये 90 काम दोनों मिलकर किए हैं। तो कितना दिन में करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 90/3 और 2 5, 5 से भाग दे दीजिए तो 18×5 90 हो जाएगा। अर्थात इधर 18 दिन काम हुआ है, 18 दिन। तो बी 18 दिन के साथ रहा है, अर्थात बी कितना दिन काम किया, 18 दिन। बी ने कितना दिन काम किया है, 18 दिन, उसके बाद छोड़ दिया है। अगर ये पूछा रहा था कि ए ने कितना दिन काम किया, तो 18 दिन इधर और 10 दिन इधर, यानी 28 दिन काम किया है टोटल। पूछता कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 18 और 10 28 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऑप्शन से मिला लीजिए, 18 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए नहीं समझे तो। 40/60 टोटल वर्क 120 भाग दे करके निकाले, क्षमता इसका 3 इसका 2 आ रहा है। तो काम कैसे हो रहा है कि पहले ए बी दोनों साथ में रह रहे हैं, कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो ए जो है 10 दिन में, ये 10 दिन में अकेला लास्ट में काम करता है। तो इसका 10 दिन का काम 30 हुआ, 30 काम इधर कर लिया है, तो शेष काम कितना बचा, 90, जो दोनों मिलकर किया है यहाँ तक। तो कितना दिन में करेगा, तो 90 बटा दोनों की क्षमता 5 है, यानी 18 दिन में, अर्थात बी 18 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। देखिए अगर ये सी समकोण है, यहाँ बोला है कि सी को क्या है, समकोण है, सी समकोण है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक, अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कभी भी समकोण में अगर समद्विबाहु आता है तो यही दोनों भुजा बराबर होगा, कर्ण कभी बराबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, कि अगर समद्विबाहु समकोण रहे तो ये दोनों आधार और लंब दोनों बराबर होता है, कर्ण के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब बोला है कि यदि AC 8 है, ये 8 है, तो ये भी क्या होगा, 8 ही होगा, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, सिंपल। यही हमें पूछा हुआ है कि AB की लंबाई कितनी होगी, तो 8√2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कुछ है ही नहीं इसमें। समकोण त्रिभुज में 1/√2 का ये होता है, जब दोनों बराबर हो जाए तो यहाँ 45 डिग्री कोण भी बनेगा। ये भी बात एक सीख लीजिए आप कि जब भी ये दोनों भुजा बराबर हो जाए तो 45 का कोण बनेगा, और इसके भुजा का रेशियो होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट, और ये हो जाता है √2 यूनिट। तो 1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो √2 का वैल्यू 8√2, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को, पूर्णांक को m को जब 8 से भाग दिया जाता है, m को जब भाग दिया जाता है 8 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ दिया हुआ है कि शेषफल 5 बच रहा है। तो अब बोल रहा है ना कि 7m को, यदि 7m को 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक बात किया जाता है, जो काम इस संख्या में कहे, कभी कहता है 7 गुना 3 गुना 4 गुना, वही काम हम डायरेक्ट रिमाइंडर में कर देते हैं और उसे भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि 7 गुना हमें संख्या को करना है, तो हम रिमाइंडर वाले को 7 गुना कर लेंगे, यानी कि 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। अब बोला है कि इसे 8 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर जाएगा, तो 8 चौके 32 और 3 रिमाइंडर हो जाएगा। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो काम संख्या में कहे वो काम पहले वाले रिमाइंडर में कर देते हैं। हमें बोला है कि 7 गुना करना है संख्या को, तो हम 7 गुना रिमाइंडर को करें, तो 7 × 5 = 35 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, 3 आ जाएगा। क्लियर, आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 संख्या है, 3 संख्या, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्या है। ठीक, इसमें बोला है हमें
कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, इसकी ये क्या है, दोगुनी है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है तथा तीसरी की तीन गुनी है, ये तीसरी की ही क्या है, ये तीन गुनी है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इसको 6 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी इसको 6 मान लेंगे, ये इसको 6 मान लेंगे क्योंकि यही इसका 2 गुना है, यही इसका 3 गुना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 6, तो 6 इसको मान लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तभी नहीं 2 3 6, इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, यानी रेशियो इसमें क्या हो गया, 6 3 2 का हो गया। बात क्लियर हुआ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना है, तो ये 2 और 3 का एलसीएम 6, हम इसी को मान लिए सबसे बड़ा वाला का, तो ये इसका 2 गुना है अर्थात ये 3 होगा, इसका ये 3 गुना है अर्थात ये 2 हो जाएगा, तभी ना 2 3 6। अब इसका एवरेज क्या होगा, हमें एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका एवरेज देखिए निकालेंगे। 6 3 9 2 11, 11/3, 3 वो संख्या है तो 3 से भाग देंगे, और क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है 880 दिया हुआ है। 11/3 यूनिट का वैल्यू 880, तो कटा लेंगे इसको, 11 8 88, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 240 हो गया। तो हमें क्या पूछा हुआ है, कौन सी संख्या पूछ रहा है आपसे, सबसे छोटी संख्या यानी 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 424 गुना 48, 480 हो जाएगा, 480, 2 यूनिट का वैल्यू 480, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना है, तो 6 इसी को मान लीजिए, तो ये 3 गुना है, तो ये 2 गुना है तो 3 हो जाएगा, इसका 3 गुना है तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत। अब इसका एवरेज की बात किया है, तो एवरेज 11/3 आ रहा है, इसका वैल्यू 880, तो 1 यूनिट का वैल्यू 240, तो छोटी संख्या 2 है 480। तीसरी ये पूछता कि बीच वाली संख्या, तो 3 यूनिट का वैल्यू 24 है 72। पूछता कि पहली संख्या, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 से गुना कर लेते, जो पूछता वो निकाल लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ना, एक सबसे आसान तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। ये वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है कि इसमें हम कोई भी मान रख लेंगे और वैसा मान नहीं रखेंगे जिससे किसी भी जो है फंक्शन का मान इनफाइनाइट है, वैसा मान नहीं रखना है। कोई भी मान रख के हम बना लेंगे, जब वैसा मान नहीं रखेंगे जिससे किसी भी फंक्शन का मान क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो देखिए अगर आप इसमें 90 डिग्री भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर 0 डिग्री रखेंगे तब भी आ जाएगा। कोई भी मान रख लीजिए, 45 भी रखिएगा तब भी आएगा, 60 भी रखिएगा तब भी आएगा। लेकिन आसान किस पे होगा, या तो 90 पे या फिर 0 पे, क्योंकि जैसे साइन 0 का मान अगर 0 लेते हैं, मान लीजिए हम थीटा बराबर यहाँ 0 पुट कर लेते हैं, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, प्लस कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2 एकम 2 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा, यानी -1 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग, यहाँ हमने 90 डिग्री रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी तब भी 2 एकम 2 ही आएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 -3 ही आएगा, ठीक। तब घटा देंगे, -1 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री है। देखिए ये भी समकोण त्रिभुज से आ गया, ये A 90 डिग्री है, तो ये B कर लेते हैं, C कर लेते हैं। अब बोला है कि AB 6 है, ठीक, और AC जो है AC 8 है, तो ये 10 हो जाएगा, 6 8 10, 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, तो 2 गुना 6 8, तो ये 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो अब क्या बोला है आपसे कि यदि AD लंब BC, यानी यहाँ से एक लंब खींच रहे हैं AD लंब BC, तो बोला है AD की लंबाई क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है, अगर PBH तीनों दिया रहता है और इस पर से लंब खींचा जाए, तो ये लंब AD इज इक्वल टू P इंटू B बट्टा H हो जाएगा, P इंटू B बट्टा H, बस इसको ध्यान रखना है। ये लंब AD जो हो जाएगा P इंटू B बट्टा H हो जाएगा। तो सिंपल सा देखिए AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 छके 48, और 48 में हमें 10 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना है, ए में दिया हुआ है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हमें इस पर से लंब की लंबाई पूछा जाए तो P इंटू B बट्टा H हो जाता है। 8 छके 48 में 10 से भाग देंगे, 4.8, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x अनुपात y बराबर 4:9 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि 9x प्लस 4y, 9x प्लस 4y रेशियो हमें दिया हुआ है 18x प्लस 3y। देखिए बहुत सिंपल है, x के जगह 4, y के जगह 9 रख लेना है, तो 9 चौके 36, और यहाँ रखेंगे 9 चौके 36, यानी 36 36 72 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 18 चौके 72
और 29 27 यानी 72 और 27 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। देखिए कटा लीजिए, 9 8 72, 9 11 99 यानी कि 8:11 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, x के जगह 4 y के जगह 9 रख के कटा लेना है, 8:11। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं 13 नंबर, कह रहे हैं कि एक संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है। 3/4 भाग से 12 यानी कि अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, और इसका अंतर कितना है 12 है। देखिए तो x का वैल्यू निकाल लीजिए सिंपल। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, तो यहाँ 16x हो जाएगा और माइनस 4 5 20 यानी 15x हो जाएगा, और बराबर कितना है 12। तो यहाँ से x बच जाएगा ना, x इज इक्वल टू 12 दूना 24 यानी 240 आपका जो है संख्या हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, x हम संख्या मान लिए तो x का 4/5, x का 3/4, अंतर कितना है 12 है, बस घटा लिए, x का मान कितना आ जा रहा है 240। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर कह रहा है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर लगाता है। गोलाकार मतलब कि सर्कल के आकार का है, तालाब कैसा है सर्कल के आकार का, और इसका चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाने में पूरा करता है यदि वह उसका एक कदम 44 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर एक कदम चलता है तो 44 सेंटीमीटर, एक कदम चला तो 44 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये जब चक्कर लगा रहा है और 700 कदम में पूरा करता है, इसका मतलब क्या हुआ 700 गुणे 44, 700 गुणे 44 टोटल इसका परिधि हो गया है ना। जब 700 कदम चलेगा, एक कदम में 44, तो 700 कदम कितना हो जाएगा 700 गुणे 44, ये इसका परिधि हो गया। और ये परिधि हो गया तो इसको मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन सब मीटर में दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है तो मीटर में दिया हुआ है, मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देंगे, अर्थात ये हमारा जो हो जाएगा 2πr। तो 2πr का मतलब 22/7 कर लेते हैं और इंटू r, ये जितना आएगा ना ये परिधि आएगा। एक कदम में 44, तो 700 कदम में 44 गुणे 700 परिधि, परिधि का मतलब 2πr। अब देखिए 22 गुना 44 से खत्म हो जा रहा है, 7 7 49, r बराबर अगर 49 हो गया तो एरिया तो आपको पता होगा, एरिया इज इक्वल टू πr² यानी 22/7 गुणे 49 गुणे 49 हो जाएगा। अब देखिए कटा लीजिए, 7 7 49, देखिए सिंपल हम लोग πr² इसको गुणा कर लेंगे। ठीक, 22 गुणे 7 गुणे 49 कर लिए, कितना आ गया 7546 मीटर, इधर गुणा कर लिए हैं, और यही हमारा ऑप्शन होगा, मिला लीजिए 7546, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक चक्कर में एक कदम में 44 गुणे 700 हो जाएगा, क्योंकि ये 700 चक्कर लगाता है। इसको मीटर में बनाने के लिए हम 100 से भाग दे दिए, और ये 2πr यानी कि व्यास के परिधि के बराबर हो जाएगा। कटा लिए इसको 22 गुना 44 यानी r बराबर 49, तो एरिया पूछा था πr²। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितना में बेचा जाना चाहिए ताकि 15% लाभ। अच्छा देखिए कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, 10% हानि का मतलब 90% का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना 45,000 दिया हुआ है। ठीक, अब बोला है कि कितना में बेचा जाए कि 15% लाभ हो, तो 15% मतलब 115 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 45,000 बटा 90 गुणे 115, बहुत सिंपल है, 0 से 0 कट गया, 9 5 45 हो गया, यानी कि गुणा कर लीजिए, 2 0 आ जाएगा, अब 5 5 25 कर 5 2, 11 5 55 56 57, यानी कितना हो जाएगा तो 57,500 रुपये, यही आंसर हो जाएगा 57,500, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था, 10% यानी 90 का वैल्यू दिया है, 15 का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए, इसका मतलब कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है, r इज इक्वल टू टी, ये पहले आप जान जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों में, यानी कि रेट और टाइम दोनों क्या है इक्वल है, के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपया ऋण लिया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसे ब्याज के रूप में 19,440 देना पड़ता है, 19,440 यानी ब्याज, SI बराबर क्या होता है PRT बट्टा 100। बहुत सिंपल, मूलधन कितना उधार लिया था ये, तो लिया हुआ है 24,000 रुपये, 24,000 रुपये गुणे R और T दोनों इक्वल है, तो जो पूछेगा उसी को 2 बार लिख देंगे। अगर R पूछेगा, R इंटू T होता है ना, तो जो इसमें से पूछेगा उसी को, ये R पूछेगा तो R गुणे R लिख देंगे, समय पूछेगा तो T गुणे T लिख देंगे, दोनों बराबर है। तो देखिए हमें क्या पूछा है कि दर पूछा हुआ है, यानी कि R गुणे R,
तो आर स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कटा लीजिए सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये कटा लेते हैं। 12 दूना 24, यहाँ करेंगे 12 एकम 12, 7, 12 छक 72 और 12 दूना 24, 2 से कटाए 81, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। अगर टाइम भी पूछा रहता तो 9 वर्ष होता, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। जो पूछेगा उसी का यहाँ मान रख लेंगे 2 बार, ठीक। दर पूछेगा तब भी इतना ही आएगा, टाइम पूछेगा तब भी इतना ही आएगा, ठीक। दोनों सेम होगा, टाइम पूछेगा तो वर्ष में होगा, रेट पूछेगा तो परसेंटेज में होगा। क्लियर ये बात हुआ। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, ये दोनों बराबर है तो आर स्क्वायर कर लिए, कटा करके निकाले, आर बराबर 9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपके स्क्रीन पर ये पढ़िए। बोला हुआ है कि 60,065 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बोले कि क्या घटाई जाए या क्या जोड़ा जाए, तो उसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे और जो शेष बचेगा वही हमारा घटाई जाने वाली संख्या हो जाएगी। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए पेयर लगा देते हैं, दाहिने से 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बच गया, घटाए तो फिर 2 0 0 उतरेगा, इधर 2 2 4 हो जाएगा, इधर 2 लिखते जाते हैं। अब देखिए कितना मर्त में जाएगा, तो 4 चौके 16, 5 मर्त में ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 कर 6 आरसी ले, 4 चौके 16 1 17 176। और देखिए यहाँ 4 बच गया और यहाँ कितना बचा, तो 9 में से 7 गया 2 और इधर कट गया, फिर ये उतरेगा 6 5 और इधर जोड़ेंगे तो 4 4 8 48 हो जाएगा। अब देखिए 4 6 के 24, यानी 6 मर्त में चला जाएगा, 6 6 की 36, 6 मर्त में ज़्यादा हो जा रहा है, 5 मर्त में जाएगा, ठीक। 5 मर्त में 5 बचे 25 कर 5 2, 8 5 40, 2 42 कर 2 हासिल 4, अब 5 को 20 4 24। अब घटा दीजिए, देखिए 0 यहाँ 4 बच गया और ये दोनों कट गया, अर्थात जो शेष बचेगा ये 40 ही हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बहुत आसान है, जब भी पूछे क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए या क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाग विधि से निकालेंगे। घटाने वाले प्रश्न में तो जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ने की बात कहेगा तो यहाँ एक बार ज़्यादा ले जाते और इसमें से इसको घटा लेते और जो आता है हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो जब भी घटा वाला कहे तो जो शेषफल आएगा 40 शेषफल यानी 40 आंसर होगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। इधर वाला नहीं लिखे हैं, ये 4 5 मर्त में ले गए हैं। शेष हमारा 40 आ रहा है तो 40 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 2 मीनारों के बीच का क्षैतिज दूरी, 2 गो मीनार है और उनके बीच की दूरी कितनी है 10√3 है आपका, ठीक। कितना 40√3 है, 40√3 मीटर है, ठीक। अब कह रहा है कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। देखिए अब अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं। तो पहली मीनार के चोटी का अवनमन कोण इसके शीर्ष से बन रहा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। पहली मीनार छोटी है, दूसरी मीनार बड़ी है, कैसे पता चल रहा है, तो ये बोला है कि पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, तो अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, यानी यहाँ पे देख रहे हैं, इसके शीर्ष पर इसके शीर्ष से देख रहे हैं। तो अवनमन कोण कब बनेगा, जब इसको 36 से मिलाएंगे यहाँ से, तो ये कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। ये बात हमें बोला हुआ है, ठीक। तो अब देखिए क्या कर रहा है आगे, 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 है, ये जो दूसरी मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है 130 मीटर है, तो पहली मीनार की ऊंचाई निकला है, यानी ये हमें निकालना है कितना पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो ये h है तो ये नीचे वाला भी h ही हो जाएगा, 130 मीटर होगा, ये कितना हो जाएगा h ही हो जाएगा, ठीक। जितना ये है उतना ही यही हो जाएगा, ठीक। अब एक बात बताइए कि ये 40√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। एक बात आपको समकोण त्रिभुज में बताए थे कि अगर 30 रहता है तो इसके सामने का 1 होता है और ये 60 रहता है तो इसके सामने √3 होता है और ये 2 हो जाता है। बस इसके अलावा कुछ भी हाइट एंड डिस्टेंस में लगाना ही नहीं है। जहाँ एंगल दिया रहे 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 हो जाता है। तो अगर यहाँ देखिए ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, एकांतर कोण से जी जितना ये है उतना ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो 30 के सामने ये 1 यूनिट हो जाएगा और ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये भी बात आपको पता है। तो 60 के सामने ये √3 होगा, तो √3 के मान अगर 40√3 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 40 मीटर। और ये जब 40 हुआ और ये पूछ रहा है तो ये 130 में से घटा नहीं देंगे, 130 माइनस 40 कर लेंगे तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें है ही नहीं, 9 4 13 ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ।
कोई इसमें tan ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, फिगर हम लोग कैसे बनाए, बस फिगर बना के आपका आंसर आएगा। पहली मीनार की चोटी पर दूसरी मीनार की चोटी से अवनमन कोण बन रहा था, यानी दूसरी मीनार की ऊंचाई बड़ी है, पहली मीनार की ऊंचाई छोटी है। अवनमन कब बढ़ेगा, जब ऊपर से नीचे देखेंगे। तो यहाँ से 30 डिग्री का ये अवनमन कोण बन रहा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसको हम मिला दीजिए 36 के साथ। ये 40√3 है तो ये भी 40√3 होगा। और इस त्रिभुज में अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 90 के सामने 2 हो जाएगा। तो अगर ये √3 का वैल्यू 40√3 तो 1 का वैल्यू 40, यहाँ से यहाँ 40 हो गया, तो ये पूछ रहा है तो 130 में से ये 40 घटा लिए तो कितना आ जाएगा, 90 मीटर। ठीक, सिंपल, यानी दूसरी ऊंचाई ये जो हो जाएगा हमारा 90 मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर, अगर a दिया हुआ है तो हमें यहाँ से a स्क्वायर निकालना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, तो ये √a+2 हो जाता है। फिर अगर इससे हमें x प्लस 1/x निकालना होगा तो ये भी ये अगर पूरा को अगर जो आता है उसको b मान लेंगे तो ये b+2 हो जाएगा। अगर वहीं ये माइनस में निकालना होगा, x माइनस 1/x बराबर, तो √b-2 हो जाएगा। जिसमें करना हो, माइनस में लेना होगा तो रूट में -2 हो जाएगा और प्लस में लेना होगा तो +2 हो जाएगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये बात क्लियर होना चाहिए। 4 से जहां वर्गमूल निकाले तो इधर ये प्लस में है, ये भी प्लस में रहा तो √a जो ये रहेगा उसमें 2 जोड़कर वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर ये रूट, इसका रूट ही निकालना है तभी x आ रहा है और बीच में प्लस है तो इधर 2 जोड़कर क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर माइनस में आना होगा तो इधर 2 घटा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं है। जैसे ये 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, दिया हुआ है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू कितना है आपका, तो 194 है। अगर हमें यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें 2 जोड़ करके देखिए, 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे तो 194 में जो 2 जोड़ेंगे 196 और उसका वर्गमूल कितना होगा, 14 हो गया। फिर यहाँ से अगर हमें x प्लस 1/x निकालना होगा तो 14 में 2 जोड़ेंगे 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं है। अब हमें क्यूब में पूछ रहा है तो यहाँ से क्यूब अगर करना होगा x³ प्लस 1/x³ तो ये हो जाता है a³, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 है। ये भी बात पता होना चाहिए आपको कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो अगर क्यूब में पूछे x³ प्लस 1/x³ तो ये क्या हो जाता है, a³ माइनस 3a हो जाता है। तो a³ मतलब 4 का क्यूब 64 हो गया और माइनस 4 थे 12, यानी कि 52 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान है, अलजेब्रा का छोटा सा। देखिए ये वाला तो आप ध्यान में रखिएगा, इससे बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक, तो हमें वर्गमूल करना है, वर्गमूल करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालेंगे, फिर प्लस वाला है तो 2 जोड़कर वर्गमूल निकालें, 14 2 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब क्यूब में पूछ रहा है तो a³ माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 52 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 500 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 6, 14 और 28 से पूर्णतः विभाजित है। तो इससे पूर्णतः विभाजित, इसका मतलब इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मतलब 2 गुणे 3 2 3 6, 14 लेना है तो 2 है 7 ले लेंगे 14, और 28 के लिए 7 दूना 14 दूना 28 ले लेंगे। अब गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी के 4 थे, 12 7 84 हमारा एलसीएम आ जाएगा। लेकिन ये बोला है कि 500 के निकट हमें लेना है। किसके निकट लेना है, 500 के निकट सबसे बड़ी संख्या, 500 से छोटी हमें संख्या लेना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब ये 84 कट रहा है ना, तो 84 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना सब कटेगा, यानी कि यहाँ के करके और देख लेंगे कि 500 के निकट कितना गुना करने पे आ रहा है। तो सिंपल सा बात हो गया, 8 छके 48, 6 चौके 24, अगर 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौके 24 4 2 8 छके 48 504 आ जा रहा है। अर्थात के का मान अगर हम 5 लेंगे तभी ये 500 से छोटा आएगा। 5 6 लेने पर यहाँ पर 500 से बड़ा आ जा रहा है, 504 आ रहा है। तो 5 ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20 कर 0 2, 8 5 40 2 42, अर्थात 500 से कम जो है इससे कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो एलसीएम आएगा ना वो भी कटेगा, इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना सब कटेगा। तो हमें 500 से छोटी देखना है, तो जब 6 गुना कर रहे हैं ना तो 504 आ जा रहा है, ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है। इसका मतलब 5 गुना करना होगा, के का मान 5 रखना होगा, तो 5 गुना करके देखिए 420।
21 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 21 नंबर, सरलीकरण है, इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए जब भी बोर्ड मास वाला है ना तो सबसे पहले ब्रैकेट रहे तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद का को, उसके बाद भाग को, गुणा को, जोड़ को, घटाव को। तो यहाँ देखिए हमें सबसे पहले का करना होगा, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, और 24 25 49 में से 4 गया, कितना आ गया ऊपर 45 आ गया। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले का करेंगे तो 8 तरीका 24 25 49, 49 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 45। अब नीचे देखिए, नीचे तो सबसे पहले ब्रैकेट करना होगा, तो 8 में से 4 गया 4, और 4 3 12 हो गया। यहाँ तक कितना आ जाएगा 4 3 12 का मतलब पहले अब का कर लेंगे, तो 27 में से 12 जाएगा 15 आ जाएगा, नीचे 15 आ गया, तो घटा लीजिए 15 3 45। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या निकाले। देखिए बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं, तो x में अगर 24 जो जोड़ रहे हैं और x में से 24 घटा रहे हैं, तो इसका ये 5 गुना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कितना है 5 गुना है, तो इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब बड़ी में ही निकल जाएगा। देखिए इधर क्या आएगा, x प्लस 24 बराबर 5x माइनस 24 25 120 हो जाता है। यानी कि इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये 4x इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो 4x घट जाएगा और इधर आकर ये जुड़ जाएगा, तो 144। अब कटा लीजिए, 4 3 12 और 4 छके 24 हो जाएगा, यानी कि 36 जो हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या में पता नहीं है तो x प्लस 24, अंतर से 5 गुना है, तो अंतर मतलब x माइनस 24, बड़ी वाला हमें नहीं पता है तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। x माइनस 24 का 5 गुना है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 36। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसमें भाग है तो भाग देंगे, 3 चौके 12, 11 में से 4 गया तो 7 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब का को पहले तोड़िए, तो का को करिएगा तो 4 3 12, और तब भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा, यानी यहाँ तक 7 आ गया। तो 7 में से 7 गया 0, ये खत्म हो गया, यहाँ कुछ आया ही नहीं, 0 आ गया। अब 135 में से 0 घटाएंगे 135, अर्थात हमारा आंसर क्या आ जाएगा 245 माइनस यहाँ तक टोटल 135 आ गया, यानी घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 110 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक, ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर कह रहा है कि एक फार्म हाउस में पुरुष और महिला का रेशियो, मैन और वुमेन का रेशियो कितना है 7:4:7 है, 4:7 है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर 50 पुरुष और 100 महिला जो है अन्य अधिकारियों को एक अन्य फॉर्म पर भेज दिया जाता है, इसमें से घटाना है। देखिए x मान लीजिए, एक वेरिएबल्स मान लीजिए, 4x पुरुष है 7x महिला है, इसमें से 50 आदमी जा रहे हैं, इसमें से 100 आदमी निकल जा रहे हैं, तब रेशियो कितना हो जा रहा है हम लोग का 7/12 हो जा रहा है। बस सिंपल, x का मान निकाल लेंगे, रख लेंगे, ये पूछा हुआ है। भेज दिया जाता है तो पुरुष और महिला का रेशियो देखिए 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, x माइनस 600 बराबर 7 7 49, x माइनस 700 हो जाएगा। अर्थात अब इसको एक साइड करेंगे तो इसको इधर भेज लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव में 100 आ जाएगा। x का मान जब 100 आया तो हमें क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन से, पुरुष अधिकारियों की संख्या, स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या 4x है, तो 4x का वैल्यू 400 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। महिला का पूछता तो 700 हो जाता है आपका, x का वैल्यू रखते तो 700 आ जाता, तो 400 यानी कि ऑप्शन से मिला लीजिए, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से 50 निकल रहे थे, इसमें से 100, रेशियो 7/12, x का वैल्यू कितना आ गया 100, तो 100 यहाँ रख लीजिए, 400। ह्यूमन पूछता तो 700 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पूछा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 27, 18 और 21 है, और घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी घनों की संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। घनों की संख्या कैसे निकलेगा, घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टा घन का आयतन, एक छोटा वाला घन का आयतन से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा। यानी घनाभ का आयतन LBH, यानी 27 गुणे 18 गुणे 21 है आपका। ठीक, और घन का भुजा 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ये संख्या निकल जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। देखिए 3 से कटा लेते हैं तो 3 3 के 9, 9 3 27, ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो 18 कम 18 कर 8,
18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा, यानी कि 378 को घन बनेगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं इसमें। जहाँ किसी से बोले ना कि उसे कितना घन बनाया जा सकता है, कितना गोला, तो उसके आयतन में छोटा वाला के आयतन से भाग दे देंगे। तो बड़ा वाला का आयतन 27 गुणे 18 गुणे 21 हो जाएगा, LBH होता है। और घन का आयतन भुजा क्यू 3 गुणे 3 गुणे 3 कट जा रहा है, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1 37, 378। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर टाइम एंड वर्क से ए बी मिलकर 20 दिन में करते हैं। ए बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और बी सी 30 दिनों में करते हैं। बी सी कितने दिन में करते हैं? 30 दिनों में। अब बोला है कि ए कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, यानी कि पहले तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लीजिए। टोटल वर्क 60 हो जाएगा, LCM ये टाइम हो गया। तो क्षमता हमारा कितना होगा, इससे भाग देंगे, 20 23 60, 30 दूना 60, ये दोनों का क्षमता हम अलग अलग निकाल लिए। अब एक बात बोला है यहाँ से कि ए और सी के बारे में रिलेशन बोला है कि ए जो है सी से कितना है, 2 गुना है। बोला हुआ है हमें कि ए का कुशल मतलब क्षमता सी से 2 गुना है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये 2 है। इसका मतलब कि इसको जब तोड़ेंगे तो ए का अगर 2 ले लिए तो बी का 1 आ रहा है। इसमें अगर सी का हम लोग 1 ले लिए, सी का तो पहले से 1 ले लिए तो बी का 1 आ जा रहा है, अर्थात बी का 1 1 दोनों में सही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब बोला है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी 60 काम है और बी का क्षमता 1 निकला है, तो 1 से भाग दे दीजिए, अर्थात 60 दिन में करेगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये बात आप समझें कि नहीं समझें तो एक बार और देखिए। ये बोला था कि ए जो है सी से 2 गुना कुशल है, यानी कि इसको 1 माने तो ये 2 आना चाहिए, ठीक। ये 2 मतलब है, तो अगर ए को आप 2 मानते हैं तो इधर सी को 1 मानते हैं, तो बी दोनों में 1 1 अगर आ जाएगा कॉमन तो सही है, सही माने हम लोग। तो ये 1 माने हैं सी का, तो बी 1 हो जाएगा। इधर से देखिए इसको 2 माने हैं तो 3 दोनों का है तो 1 इसका हो जाएगा, दोनों में सही है। तो बी कितना दिन में करेगा, 60/1। बी का क्षमता जिसका पूछेगा, सी पूछता कि अकेले कितना दिन में करेगा, तो 60/1 हो जाता, यानी ये भी 60 दिन में करता। बोलता कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो 60/2 यानी कि 30 दिन में करता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला है कि 1225 गुणे √32 भागे x बराबर 70 है, तो x का मान निकालना है। देखिए एक तो सिंपल तरीका है, ए स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर ए स्क्वायर करेंगे तो ये 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 4900 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4900 होगा, और ये स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर वाला पहला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यही हमारा बच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए अब इससे भाग दे देंगे, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे, यानी कि √32 भागे x बराबर इधर कितना हो जाएगा, कटाई देते हैं, भाग देने का मतलब कटाई देते हैं। 12 चौक 48, 25 चौके 100, 4 मर्त में देखिए कट जा रहा है, कितना मर्त में कट जा रहा है, 4 मर्त में। 25 चौके 100, 1 बचा, 12 चौक 48, 49, इधर 4 आ गया। अब देखिए फिर से बर कर देंगे तो ये 4 चौके कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, यानी कि 32 भागे x बराबर 16 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब x बट्टा, देखिए यहाँ 32/1, देखिए सिंपल हो गया, 32/x बराबर 16 है, तो 16 दूना 32 यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको ऑप्शन से भी अगर यहाँ 2 रख के चेक करते ना तो आ जाता, लेकिन ऑप्शन से आप करिएगा तो ऑप्शन आपको रख के देखना पड़ेगा, एक बार 2 रखना होगा, 4, लेकिन पहला ऑप्शन 2 दिया है तो रखेंगे तो आ जाएगा। और कहीं पहला ऑप्शन 2 नहीं रहा, 8 दे दे, 4 दे दे, तो ऐसे चेक करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, एक बार बर किया तो 7 7 4900, अब ये 4 मर्त में कट गए यहाँ से, अब फिर एक बार बर करें तो 32 भागे इसको बट्टा यहीं पे कर लेते, देखिए यहाँ 32/x बराबर, एक बार बर किए 1600, 16 दूना 32 यानी 16 हुआ, तो 32, x का बराबर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर का है कि इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले हम लोग का करेंगे, यहाँ पर का करने का मतलब गुणा करेंगे, तो 8 7 56 यानी 7 7 49 में से 9 गया, 40 आ गया, कितना आ गया, 7 7 49 में से 9 गया 40, और 40 में 12.25 जोड़ेंगे तो हमारा ऊपर आ गया कितना, 52.25 आ गया, 52.25। अंश में कितना आ गया है, 52.25। अब हर वाला को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट करिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूना 10 LCM हो गया, 2 5 10 यानी 7 5 35 हो गया, अब -5 दूना 10, 4 दूना 8 हो गया, तो 35 में से 8 गया, कितना हो जाएगा आपका, 15 में से 8 गया 7 हो जा रहा है, यानी कि 27/10। देखिए इसको मिटा के हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 27/10, 27/10। अब इसको का करना है तो सबसे पहले तो का करना होगा, 10 से 10 और 29 27 हो जाएगा,
यानी कि 3 में से ये 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो इधर कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि इधर कुछ भी नहीं बचा। ये 3 में से 1 घटा लिए, कितना 2 घटा लिए तो 1 बच गया, यानी 1 बचा हुआ है, इधर 1 क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ देखिए इसको सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 दहा के 50, ये कितना हो जा रहा है 5 25 25, 5 2 5 2 10 2 12 कर 2 हासिल 1, और 50 1 51, 51.25 और प्लस इधर 1 आया है, यानी नीचे भी देखिए 52.25 आ जा रहा है, 52.25, और ये दोनों कट करके आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अंश में भी 52.25 और हर में भी 52.25 सॉल्व किए, दोनों कट के ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 384 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF, अगर HCF दिया हुआ है हमारा कितना 24 दिया हुआ है, और योग दिया हुआ है योग। देखिए कभी भी अगर हमारा जो संख्या होता है ना, इसका मल्टीपल होता है, HCF का मल्टीपल। अगर ये 24 संख्या है ना तो 24x और 24y हमारा संख्या हो जाएगा। अगर HCF 24 है तो इसका हमेशा मल्टीपल होता है जो भी संख्या। अब यहाँ से दोनों का योग कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 24x 24y, यानी दोनों संख्याओं का योग 384 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x + y, यानी यहाँ से पेयर अब नहीं निकाल लेंगे आराम से, 384 हुआ, कटा दीजिए यहाँ से, 24 एकम 24 हो गया, और कितना बचा आपका, तो 14 बच गया, यानी कि 24 छक्के 144 हो जाएगा। ठीक, 6 चौके 24, 14 12 2 14, यानी कि x + y का मान यहाँ पे 16 आ गया। तब यहाँ से पेयर आराम से निकल जाएगा। 2 ऐसा संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ने पे क्या है 16 है, दोनों सहअभाज्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, x और y में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक अगर लेंगे तो 1 15 हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर 2 लिया जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, जो कि 2 से कट जा रहा है, ये हम लोग नहीं ले पाएंगे। 3 अगर लेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक, अगर 4 लेंगे तो 12 होगा, कट जा रहा है, वो नहीं ले पाएंगे। 5 लेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, 5 11 में। ठीक, उसके बाद 6 लेंगे 10 हो जाएगा, कट जा रहा है दोनों। 7 लेंगे तो 9 7 16, 7 लेंगे 9 आएगा, तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। 8 लेंगे 8 आएगा, कट जा रहा है, यानी कि बस इतना ही बनेगा। कई वो पेयर बना, 1 2 3 4, अर्थात 4 पेयर बनेगा और हमारा यही आंसर हो जाएगा, 4 जोड़ा बनेगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, बहुत क्वेश्चन, एक बार और समझ लीजिए। 24 अगर HCF है तो 24x 24y संख्या होगा। 24 कॉमन लेकर कटाए, x + y 16 आ गया, तो 1 5 बन रहा है, 3 13 बन रहा है, 5 11 बन रहा है, 7 9 बन रहा है। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब जो पेयर बन रहा है वो कॉमन आ जा रहा है, कॉमन नहीं होना चाहिए, किसी संख्या से कटना नहीं चाहिए, वही पेयर लेंगे। तो 4 पेयर बन रहा है, ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि a + b = 10 है, और a² + b² कितना है हमारा, तो 68 है। तो कह रहे हैं कि AQ + BQ बराबर क्या होगा। देखिए एक तो फार्मूला से बनाइएगा, उसे बहुत लेंदी होगा। एक देखिए सबसे आसान आपको तरीका बता रहे हैं, इसको ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 10 आए, अब बर करके जोड़ने पे 68 आए। तो अगर 9 1 लेते हैं तो 9 9 81 इसी का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 8 अगर 2 लेते हैं तो 8 × 64 और 2 दूनी के 4, 64 4 68 आ जा रहा है। इसका मतलब यही वाली संख्या है कि 8 लेना होगा, एक को 2 लेना होगा। 8 2 10 और 8 × 64 4 68 आ जा रहा है। इसका मतलब 8 का क्यूब 512 प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाता है। तो इनके क्यूब का योग कितना हो जाएगा, 520, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक, देखिए एक बार और समझ लीजिए। ऐसा हमें संख्या लेना है कि जोड़ने पे 10 आए और बर करके जोड़ने पे 68 आ जाए। तो अगर 9 और 1 लेते हैं तो 9 9 81 यही हो जा रहा है, तो 81 1 82 ही होगा जा रहा है, नहीं हो पाएगा। अगर 8 2 लेते हैं तो 8 × 64 2 दूनी के 4, ऐसे मतलब करके चेक करना होगा, लेकिन ये बहुत आसान होगा, फॉर्मूला क्या आ जाए बहुत आसान होगा। ये 8 2 लिए तो 8 × 64 2 दूनी के 4 68 आ जा रहा है। इसका मतलब 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 जोड़ लिए 520 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो हम लोग का 30 तारीख वाला जो एग्जाम हुआ था ना, 30/12/2020 में जो NTPC का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 है आपका। हर शिफ्ट में 2 को क्वेश्चन, 2 एग्जाम हुए हैं। तो जो शिफ्ट हम लोग का 2 है, इसमें टोटल मैथ का क्वेश्चन कितना क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 30 क्वेश्चन दिया गया है।
30 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बारीकी से किए। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे और बहुत आसान भी क्वेश्चन है। हम लोग सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ताकि जितने भी और आपके दोस्त लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और आपका डेली 2-2 वीडियो बढ़ाएंगे। तो ये कब डिपेंड होगा, जितना आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, व्यूज़ बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, बस आपका व्यूज़ ही जो है, जितना व्यूज़ बढ़ता है उसी से हमें भी और मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी लगातार वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये जितने भी सब पढ़ रहे हैं ना, तो आगे ग्रुप डी का जो एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत काम आएगा, एनटीपीसी स्टेज 2 में काम आएगा, कोई भी एग्जाम हो। अभी एमटीएस का एग्जाम है तो सब ये सब काम आएगा। क्वेश्चन अलग थोड़े होता है, सब वही रहता है। एमटीएस के एग्जाम में काम आएगा, आपका आगे एग्जाम होने वाले जीडी वाला, उसमें भी काम आएगा। हर जो है एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला वही रहता है, तरीका वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं रहता है। बस क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है। जीडी में तो कहते हैं जीडी में पूछा है, एमटीएस में तो एमटीएस में, सीजीएल में तो सीजीएल में, बस क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। अप्रोच वैसे ही करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो चलिए टेक केयर।